फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस आज आपके सामने कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर पेश करूंगा जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के मन में कॉमनली उठते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर, नॉर्मल शुगर क्या होती है? नॉर्मल शुगर्स का जहां तक सवाल है, कोई भी रैंडम शुगर अगर मोर देन 200 ग्राम पर डेसीलीटर है तो वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरीके से कोई भी रीडिंग फास्टिंग की अगर 100 से नीचे है तो वो होती है नॉर्मल शुगर। एनी शुगर रीडिंग बिटवीन 100 एंड 125 उसे कहा जाता है प्री डायबिटिक रेंज में, और फास्टिंग की शुगर अगर 126 से ज़्यादा है तो वो कहलाई जाती है डायबिटीज़ की कैटेगरी। पोस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज के बाद अगर किसी पेशेंट की रीडिंग 140 से नीचे है तो वो कही जाती है नॉर्मल कैटेगरी में। 140 टू 199 कहा जाता है प्री डायबिटिक कैटेगरी में, और कोई भी शुगर रीडिंग 75 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज के बाद अगर 200 या 200 से ज़्यादा है तो उसे कहा जाता है डायबिटीज़ की कैटेगरी में। एक जनरल रूल ऑफ थंब ऐसा कहता है कि कोई भी मील के बाद अगर पेशेंट की शुगर की रीडिंग 180 से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ कैटेगरी में मानी जाती है। सर, क्या आप बताएंगे कि नॉर्मल HbA1c कितना होता है? फ्रेंड्स, HbA1c हमें पेशेंट के पिछले 3 महीने के शुगर एवरेज का अंदाज़ा देता है। तो कोई भी पेशेंट का HbA1c अगर 5.7 या उससे कम है तो उसे नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है। पेशेंट का HbA1c लेवल अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में माना जाता है, और एनी HbA1c विच इज़ मोर देन 6.5 उसे डायबिटिक कैटेगरी में माना जाता है। डॉक्टर, डायबिटीज़ की बीमारी में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारी प्रैक्टिस में हमसे पूछते हैं। अमूमन मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है एक्सेस यूरिन फ्रीक्वेंसी, वज़न कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं, कुछ लोगों को थकान हो सकती है, कुछ लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट या आंखों के दिखने में कुछ तकलीफ हो सकती है। उसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हो सकते हैं बार बार, कुछ पेशेंट्स को उनके वुंड हीलिंग में तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर, मेरे दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और मैंने सुना है कि ये जेनेटिक होता है, तो क्या मुझे भी डायबिटीज़ हो सकता है और इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? फ्रेंड्स, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक जेनेटिकली प्राइम डिसऑर्डर है। तो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं उन्हें अपने फ्यूचर लाइफ में अपने आप को डायबिटिक होने से बचाना है, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है टू हैव अ प्रॉपर वेट। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स के बच्चे हैं अगर वो डाइट, एक्सरसाइज, वॉकिंग और योगा का सहारा लें और अपने वेट को कंट्रोल में रखें तो उन्हें फ्यूचर लाइफ में डायबिटीज़ होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। उसी के साथ साथ ऐसे बच्चों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो अपनी लाइफ में अपनी नींद को सही मात्रा में लें। जो भी एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल को कंट्रोल में रखें, और सबसे ज़रूरी अपने लाइफ के स्ट्रेस लेवल्स को सिग्निफिकेंटली कम रखें। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स क्या खा सकते हैं और क्या चीज़ें उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए? फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इंडिया भर में भी डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेशेंट के शुगर लेवल्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है? एनीथिंग विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि केक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, आम, केला, चीकू, सीताफल, फ्रूट जूसेस, एनीथिंग विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट, वाइट राइस, इन चीज़ों को अवॉइड करना है या सिग्निफिकेंटली इन चीज़ों का कम मात्रा में सेवन करना है। अब मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। वो फ्रूट्स जो लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स हों, यानी कि जो कम मीठे फ्रूट्स हैं, उसी के साथ वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जैसे कि होल व्हीट या ब्राउन राइस, उसी के साथ साथ प्रोटीन रिच कंपाउंड्स जैसे कि एग वाइट, फिश, चिकन, वेजिटेरियन सोर्स में पनीर, टोफू, बीन्स ये भी कंज्यूम किया जा सकता है, और नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, मिल्क और योगर्ट। फ्रेंड्स, एज टीम लाइफ ब्लिस हमने ये प्लान किया है कि ऐसे ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे सो दैट आपके मन के डाउट्स हम क्लियर कर सकें।